नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं आपके लिए फिर से एक बार नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर के आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूं जवाब। चुनिंदा इसलिए क्योंकि सभी कमेंट्स को पढ़कर उनका जवाब देना प्रैक्टिकली इस 10 मिनट की वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आइए फटाक से शुरू करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। और सबसे पहले जो सवाल पूछा गया है वही संदीप पाटीदार इनके द्वारा, और ये पूछते हैं अगर इस गाड़ी में बैटरी खराब हो गई और हम इसे किक से स्टार्ट करना चाहे तो हो सकती है या नहीं। और यह सवाल पूछा है स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर के वीडियो के नीचे। तो सुपर स्प्लेंडर हो या फिर BS6 की कोई भी गाड़ी हो, आप एक बार संदीप जी एक बात समझ लो, बैटरी डाउन हो जाने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, चाहे वो किक से करो चाहे वो सेल्फ स्टार्ट से करो, तो ये नहीं होगी। बैटरी का खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। बैटरी डाउन होने से पहले उसे टाइम टू टाइम चार्ज कराते रहो, यही बेहतर रहेगा। क्योंकि हमें इंडिकेटर भी दिख जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वहाँ पे पता चल जाता है बैटरी डाउन होने से पहले, तो ये अलर्ट होता है और उस टाइम हमें बैटरी का मेंटेन करवा लेना चाहिए, उसका मेंटेनेंस करवा लेना चाहिए, या फिर चार्जिंग जो भी है करवा लेनी चाहिए। बैटरी डाउन होने के बाद ये चीज़ नहीं होने वाली, चालू नहीं होने वाली गाड़ी। अगला क्वेश्चन है तूफान लाइक, और इन्होंने पूछा है हीरो और TVS में फ़र्क किस चीज़ का है जो हीरो को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं TVS के मुकाबले। हीरो और TVS में क्या फ़र्क है, क्योंकि हीरो को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं TVS के मुकाबले, ऐसा इनका मानना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है और मुझे एक बाइक लेना है 80,000 प्राइस में, मेरे लिए कौन सी बेटर होगा। मेरे डेली राइडिंग, बस घर में एक गाड़ी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर घुमा सकते हैं, थोड़ी अच्छी, प्लीज़ हेल्प। लव फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल। थैंक यू वेरी मच लूफान जी। देखो ऐसा है कि आपको 80,000 आपका बजट है और आपको बस गाड़ी चाहिए घर में, कभी ज़रूरत पड़ी तो चलाने के लिए, इसके अलावा ऐसा कोई सच कोई बड़ा पर्पज़ नहीं है आपका, तो आप कोई भी 100 सीसी की गाड़ी ले सकते हो। मोपेड लेना चाहते हो तो वो भी 80,000 के अंदर मिल सकती है आप, या फिर जो आपकी 100 सीसी की आती है सिटी 100, वो आप ले सकते हो। बेस्ट गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। अब देखो ऐसा है कि TVS और हीरो इन दोनों का आपने फ़र्क पूछा है। भाई देखो ऐसा है, हर किसी कंपनी की अपनी अपनी कुछ खासियतें हैं। ग्राहक ऐसा आदमी होता है, मैं ग्राहक हूँ, आप सब ग्राहक है, सब लोग ग्राहक होते हैं, तो कस्टमर या फिर ग्राहक ऐसा बंदा होता है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता किसी भी चीज़ से। अगर मुझे पर्टिकुलर कोई चीज़ पसंद है तो हो सकता है मेरे बाजू वाले को पसंद ना हो, और अगर उसे कोई चीज़ पसंद है तो हो सकता है मुझे कोई चीज़ पसंद ना हो। इसलिए कुछ ऐसी बातें होती है जो कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, कोई भी कंपनी, वो हर किसी ग्राहक को खुश कभी भी नहीं रख पाती। वो देने का तो 100% ट्राई करती है, 100% अच्छी क्वालिटी दे, 100% अच्छा सब कुछ दे, वो ट्राई करती है हर कोई कंपनी। लेकिन ग्राहकों की डिमांड जो होती है वो अलग अलग माइंडसेट होता है सबका, इसलिए कोई सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती है, कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर चीज़ अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो ये माइंडसेट है। अब हीरो और TVS दोनों इंडियन ब्रांड है, दोनों ही बेहतरीन ब्रांड है, इन दोनों की अच्छी अच्छी गाड़ियां मार्केट में चल रही है, दोनों में ही आपस में भिड़न लगी रहती है, कभी कभार एक आध गाड़ी के रैंकिंग के लिए, और कभी TVS की गाड़ियां ज़्यादा बेची जाती है, कभी हीरो की गाड़ियां ज़्यादा बेची जाती है, तो ये चलते रहता है। इसलिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है ये बिल्कुल यहाँ पे कह पाना मुश्किल है। तो ये थे आई थिंक आपके सवाल के जवाब मैंने दे दिया है। और जो आपने लास्ट में लिखा है लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, धन्यवाद भाई साहब, आप लोगों की वजह से ही यहाँ पे ये चैनल अच्छी तरह से चल रहा है। आप लोगों का ऐसा ही प्यार बनाते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बढ़ते हैं आगे। अगली कमेंट है हुसैन अली, ये लिखते हैं कैन यू टेल मी इज देयर एनी झोल इन बाइक हु गिव ऑफर ऑन डिस्काउंट टुडे आई विल गेट माई न्यू बाइक प्लैटिना 100 cc. Okay, I paid only 35K and rest 37K will pay today. Okay, आज किया उन्होंने। अब कैन आई चेक प्रॉपरली एवरी शुड बी परफेक्ट। देखो ऐसा है हुसैन जी, ऑफर्स की क्या बात करूं मैं, ऑफर्स का मतलब हर किसी कंपनी की अपनी अपनी एक ऑफर होती है। अब कपड़ों की ऑफर वो अलग क्राइटेरिया में आती है, गाड़ियों की ऑफर ये अलग क्राइटेरिया में आती है, मोबाइल्स में लगी होती है ऑफर्स वो अलग क्राइटेरिया में आती है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे लगी हुई ऑफर्स होती है वो अलग क्राइटेरिया में आती है। क्राइटेरिया समझ लो। अब देखो ऐसा है कि कपड़ों का अगर सीन है तो पुराना स्टॉक पहले निकालेंगे, वो हो गई ऑफर, वो सस्ते में देंगे क्योंकि उनको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसी कॉस्ट में वो बेचने को निकाल देंगे। लॉस कुछ भी नहीं है, पैसे मिलने चाहिए, पुराना माल जाना चाहिए, ये मेन पर्पज है। उसके पीछे फायदा ना भी हुआ तो भी चलता, लेकिन माल निकलना चाहिए, दैट्स कॉल। ये पर्टिकुलर उस कपड़ों की जो कंपनी है या फिर फैक्ट्री है उसके लिए वो ऑफर है।
गाड़ियों में क्या होता है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको कुछ हद तक का डिस्काउंट यानी कि कैश बैक दे दिया जाता है, या फिर आप यूँ समझ लो कि जो गाड़ी आप ले रहे हो उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया जाता है। इसके अलावा और कुछ एसेसरीज होती है जो एक्स्ट्रा की आपको दे दी जाती है। अब एक बात आप ध्यान से सुनो, जब भी कोई ऑफर आती है मार्केट में, ये गाड़ी वाले कोई भी होता है, मैन्युफैक्चरर हो या फिर कोई और हो, वो घर से पैसे डाल के कस्टमर का जेब नहीं भरता, कभी भी नहीं। कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना जो फायदा है, अपना जो मुनाफा है, वो कभी भी नहीं छोड़ता। अपने मुनाफे में से थोड़ा सा पार्ट कस्टमर को देता है ऑफर के नाम पे। यही चीज़ होती है हर जगह, आप कहीं पे भी जाओ। रॉकेट साइंस कोई बड़ा है नहीं वैसे कि सपोज मैंने एक मोबाइल की कंपनी खोली है और मुझे 50,000 रुपये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है और मैं 45,000 में बेच रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, जबकि मैं इसे 60,000 में बेचूंगा, 60,000 की कीमत दिखाऊंगा और फिर मुझे तो 10,000 फायदा हो रहा है, उसमें से 2,000 और जो है उसमें ऑफर लगा के दे दूंगा, कैशबैक 2,000 का, सीधा सीधा। तो वही चीज़ है, लेकिन फिर भी मेरा फायदा कम हो रहा है क्या? नहीं, 8,000 ही सही हो तो रहा है। बस यही फंडे अपनाए जाते हैं हर जगह। आपकी केस में आपने बताया कि 35,000 आपने अभी दिए हो, 37,000 आप देने वाले हो, विल पे टुडे, आज मतलब आपने तब 35,000 दिए थे और अब 37,000 देने वाले हो। तो कुल मिलाकर तो कॉस्ट वही है गाड़ी की, इसमें क्या ऑफर आपको मिली है? हाँ, आप अगर कैश में ले रहे हो तो शायद आपको ये सहूलियत दी होगी उन लोगों ने कि आप आधे आधे पैसे करो, पार्ट पेमेंट करो, तो वही होती है। इसमें आप घबराने वाली कोई चीज़ नहीं, कहीं पे झोल झपाटे कहीं दिख नहीं रहे हैं इस ऑफर में दूर दूर तक। अगला क्वेश्चन संजय वासु ये पूछते हैं, सर मेरी न्यू एचएफ डिलक्स सेल्फ स्टार्ट में एवरेज प्रॉब्लम है, 8.5 लीटर में सिर्फ 130 किलोमीटर चली हुई है और पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मैंने 10/2/21 मतलब इसी महीने, शायद हाँ इसी महीने, जामनगर के गोकुल हीरो शोरूम से परचेस की थी। आप शोरूम में जाकर, सर्विस सेंटर में जाकर इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम वहाँ पे दिखाओ, क्या प्रॉब्लम है वही आपको बता पाएंगे। एवरेज कम क्यों आता है? नई गाड़ी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर हो रहा है तो हो सकता है आपने गलती से ज़्यादा दौड़ा दिया हो, ज़्यादा वेट वगैरह बिठा करके चला दिया हो, चढ़ान पर चढ़ा दिया हो, कम गियर में ज़्यादा एक्सीलेट कर दिया हो 4-5 किलोमीटर तक, ऐसे तरह तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप सीधा गाड़ी को उठाओ और सर्विस सेंटर निकल पड़ो, क्योंकि गाड़ी को आपने अभी अभी परचेस किया है। और वैसे भी मैं बताऊं आपको तो नई गाड़ी का हमेशा से ही, पहले से ही, शुरू से ही ये बंधा हुआ है कि शुरू में आपको माइलेज कम ही मिलता है। फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विसिंग के बाद माइलेज कहीं ना कहीं इंक्रीज होने लग जाता है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा डाउन नहीं मिल रहा है आपको, आपने जो कैलकुलेशन बताया है वो मेरे हिसाब से ठीक ही है, फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो आप सर्विस सेंटर जाकर के एक बार चेक करवा सकते हो। 8.5 किलोमीटर, 8.5 अभी पेट्रोल के भाव भी तो बढ़ गए, 8.5 लीटर में आप 130 किलोमीटर मतलब लगभग आपका 35-40 के आसपास का माइलेज मिल रहा होगा। थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था, ये 35-40 कम ही है वैसे आपकी गाड़ी के लिए, एचएफ डिलक्स के लिए। तो आप सर्विस सेंटर जाकर दिखा सकते हो। बढ़ते आगे, और अगली जो सवाल है वो है यश भारद्वाज, ये लिखते हैं, आप लोगों से एक हेल्प चाहिए प्लीज़। मुझे एक सेकेंड हैंड कार लेनी है, मेरे बजट 3 लाख का है, मैं लेना तो टियागो चाहता हूँ, बिल्ड क्वालिटी की वजह से टियागो मिल नहीं रही है, इसलिए मैं ग्रैंड i10 लेने के सोच रहा हूँ। कोई प्लीज़ ये बता दो ग्रैंड i10 की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, टियागो से कम डिफरेंस नहीं, कोई बताओ प्लीज़। देखो यश भारद्वाज जी, आप 3 लाख का बजट लेके चल रहे हो जिसमें टियागो, जी हाँ सेकंड हैंड गाड़ी कहीं पे अच्छे से मिल जाती है तो ले लो। अब अगर आपको नहीं मिल रही है, आपने जैसे बताया, तो आप i10 की तरफ जा सकते हो, ग्रैंड i10। इन दोनों का ही ऑप्शन आपने रखा है तो दोनों में से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगी। टियागो डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल है मिलना, क्योंकि भाई ये गाड़ी जिस सेगमेंट में आ रही है, मतलब उस सेगमेंट में ये एक इकलौती ऐसी गाड़ी है जो इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है। अब आपने दूसरा सवाल ये भी पूछा है कि ग्रैंड i10 की बिल्ड क्वालिटी खराब है, बिल्कुल नहीं है। ग्रैंड i10 हुंडई है आफ्टर ऑल, अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको मिलेगी इसमें। और वैसे भी आप टियागो सोच के ये सोच के ले रहे हो, अगर आपके माइंड में ऐसा है कि मैं टियागो लूँ और बड़े से बड़े एक्सीडेंट में भी मेरा बाल भी बाका नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। खटारा गाड़ी है जिसमें कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है, अगर वो ठुक जाए तो भी कभी कभार ऐसा होता है लक बाई चांस कि उसके अंदर बैठे किसी पैसेंजर को कुछ नहीं हुआ, और कोई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी है जिसको कुछ मामूली से खरोच आई है और थोड़ी गाड़ी उलट पलट हो गई है, कहीं से एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, सेफ्टी फीचर्स उसमें भरे पड़े हैं, फिर भी उसमें कोई एक भी नहीं बचा, तो ये ऊपर वाली की देन होती है। कब कहाँ किसका कैसा लिखा हुआ होता है कोई नहीं जानता।
तो बस आप संभल के गाड़ी चलाओ, अच्छे से गाड़ी चलाओ, इंजन के साथ कभी भी नहीं खेलना, स्पीड अपना अच्छे से मेंटेन रखना, ज़्यादा हाई स्पीड मत करना। तो आप i10 भी ले सकते हो, टियागो मिलती है तो वो भी अच्छी है, लेकिन माइंड से ये माइंडसेट बिल्कुल भी निकाल दो आप कि ऐसा अगर है कि मैं सेफ्टी वाले फीचर्स की गाड़ी लूँ तो शायद मेरी जान बच जाए। बिल्कुल आपको हेल्प करती है, कुछ हद तक ये बिल्कुल सही है और यही करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया वैसा भी हो जाता है। और ग्रैंड i10 वैसे अच्छी गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, टियागो से कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही कम है, बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं है। ग्रैंड i10 ने भी अपने क्रैश टेस्ट में काफ़ी अच्छे जो है आंकड़े कमाए हैं, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो, उसे ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है वो है ऋषि धीमन, और ये धीमान ये लिखते हैं, हाई सर, आई एम ट्रैवलिंग वन साइड 200 किलोमीटर इन प्लेन प्लस हिल एरिया, प्लीज सजेस्ट दिस बाइक इन परफेक्ट माई हाइट 5.6 इंच। और ये सवाल इन्होंने एवेंजर के नीचे लिखा है, एवेंजर जो 160 सीसी की गाड़ी आती है। 5.6 मेरी 5.5 हाइट है, मेरे पास एवेंजर 180 है, मैं आराम से चलाता हूँ। मैं मेरी गाड़ी को पता नहीं बहुत बहुत दूर दूर तक लेके गया हूँ, जलगांव से मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से फिर मतलब हर जगह मैं घुमाया हूँ। अहमदाबाद तक मैं लेके गया हूँ, जलगांव से, पुणे से, काफ़ी बड़े बड़े डिस्टेंस है ये, और अक्सर आना जाना होता ही रहता है। मुझे अभी तक कोई पर्सनली दिक्कतें नहीं आई हैं, तो आपको मैं इस गाड़ी को सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको बजाज के साथ नहीं जाना है तो फिर इंट्रूडर है ही आपके लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट लुक मुझे पर्सनली नहीं लगता है। बाकी आपकी चॉइस क्या हो सकती है वो आप ही जानो। बाकी इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, रिलायबिलिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, स्पीड और पिकअप काफ़ी अच्छा है। ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ी सी मार खाती है, लेकिन हाई स्पीड में अगर आप नॉर्मल चल रहे हो 70, 80, 85, 90 तक भी अच्छे से चल जाती है गाड़ी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। डेफिनेटली यू कैन चूज द एवेंजर 160 और 220, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। मेरे हिसाब से 160 बेटर रहेगी। अगर आपका 200 ही किलोमीटर आना जाना है तो 220 लोगे तो फिर आप स्ट्रीट ले लो, वो एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। अब अगर आपके भी दिमाग में कुछ सवाल दौड़ रहे हैं, चाहे आपके कार से रिलेटेड हो, बाइक से रिलेटेड हो, आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कैमरा शायद थोड़ा सा क्रॉस है, मैं इस साइड में दिख रहा हूँ और कैमरा मुझे इस साइड में दिख रहा है। खैर अगर क्रॉस है तो आप समझ जाओगे। तब तक के लिए नमस्कार।